नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके कार्यक्रम मंजिले में, जो लेकर आ रहा है खबर 24 शनिवार और रविवार शाम 7:30 बजे। मैं हूं विशाल शिव। किसी ने क्या खूब कहा है कि चाहे मोहब्बत हो या हो हुनर, छुपाए नहीं छुपता। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के की, जिसका नाम था अनिल। वो पढ़ने में काफ़ी होशियार था और समझदार भी था। उसको ईश्वर ने कुछ अलग से उस पर कृपा की थी। ऐसा कहा जाता है कि जब वो 6 साल का था तो उसने बचपन में एक तस्वीर बनाई थी महात्मा गांधी की, जो काफ़ी आकर्षक थी। उसके अध्यापकों ने जब पहली क्लास में उसकी बनाई हुई तस्वीर देखी तो कहा कि ये आगे चलकर निश्चित ही कोई बड़ा पेंटर बनेगा, कोई बड़ा चित्रकार बनेगा। इस बात को सुनकर उसके घर वालों को काफ़ी खुशी हुई थी। लेकिन समय बीतता गया। उस लड़के ने कक्षा 5 में टॉप किया, 95% के साथ कक्षा 5 पास की, 95% के साथ कक्षा 8 पास की। और कक्षा 8 आते आते उसके हाथों में ईश्वर ने ऐसा हुनर दिया कि वो सामने बैठे हुए व्यक्ति की तस्वीर बना सकता था। उसने कक्षा 7 में गर्मी के दिनों में अपने बैठे हुए अध्यापक की तस्वीर बनाई। वो तस्वीर आज भी उस स्कूल के ड्राइंग रूम में पड़ी हुई है। जो भी उस तस्वीर को देखता है तो कहता है कि कोई ईश्वर ने कोई अतिरिक्त कृपा की है। लेकिन जब कक्षा 8 के बाद जब परिणाम घोषित हुए तो उसने 92% अंक प्राप्त किए। घर की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, मम्मी पापा रहते थे, दादाजी थे। तो पापा ने कभी सुना था कि जो IIT से इंजीनियर निकलते हैं उनको काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसा मिलता है, काफ़ी मान सम्मान मिलता है और उसके लिए तेज़ दिमाग की आवश्यकता होती है। तो उनको लगा कि हमारा बच्चा निश्चित इंजीनियर बन सकता है, क्योंकि आज तक वो हर एक कक्षा में टॉप करता आया था। तो उसे कहा गया कि बेटा तुम ऐसा करो, IIT के लिए, कॉलेज के लिए तैयारी करो। तो उसे कहा कि पापा मैं पेंटिंग में अच्छा हूँ, और अध्यापक भी कहते हैं कि तुम आगे जाके अच्छे कलाकार बनोगे, अच्छे पेंटर बनोगे। तो उसके पापा ने कहा कि बेटा इस फील्ड में पैसा नहीं है, तुम वहाँ जाओ जहाँ पर पैसा है। तो छोटा सा बच्चा था, उसने कहा कि पापा मुझे तो वही करना है जो आप कहेंगे। तो ये कहते हुए उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ गए। तो पिता ने कहा कि बेटा इसमें रोने की क्या बात है, ये काम तो तुम बाद में भी कर सकते हो। तो अनिल ने कहा कि पापा बाद में तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं करना यही चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देख बेटा तुझे 5वीं में 95 थी, 10वीं में 92 है, कक्षा 8 में भी अच्छी प्रतिशत रही, तो तुम क्यों ना IIT की तैयारी करो। वो IIT की तैयारी करने के लिए शहर चला जाता है। एक बार वो 12वीं के साथ IIT देता है, तो पहली बार कुछ नंबरों से वो रह जाता है। तो वो कहता है कि पापा मुझे नहीं जम रहा। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा ये संसार जमने या नहीं जमने से नहीं चलता है, ये संसार चलता है पैसों से। लोग मेरी इसलिए इज्जत करते हैं क्योंकि मेरे पास पैसा है। तो उसने कहा कि पापा आपके पास पैसा है ही सही, अगर मैं ना भी कमाऊँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा तुझे IIT करनी होगी। उसने नेक्स्ट ईयर फिर से एग्ज़ाम दिया, फिर से 2 अंकों से रह गया। उसके पापा ने कहा कि बेटा IIT तो करनी पड़ेगी। उसने कहा पापा मैं छोड़ना चाहता हूँ। तीसरे साल फिर से उसने एग्ज़ाम दिया, काफ़ी टैलेंटेड था। तो उसको IIT के कॉलेज नहीं मिल पाए, लेकिन EEE का कॉलेज मिल रहा था। तो उसके पिताजी ने कहा कि चलो ठीक है, अगर कॉलेज मिल रहा है तो सोचते हैं। उसी समय उनका एक रिलेशन में डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि ये काफ़ी टैलेंटेड है, इसको MBBS क्यों नहीं करवाते। उसके पापा ने पूरी जानकारी निकाली कि कैसे MBBS होगी, क्या प्रोसेस रहती है, कहाँ से तैयारी होती है। उसने कहा बेटा अनिल अगर तुम MBBS की तैयारी करोगे तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने कहा कि पापा आपने 3 साल पहले ख़राब करवा दिए मेरे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे IIT नहीं करनी, फिर भी आपने मुझे ज़बरदस्त। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुझे कॉलेज मिल तो रहा है, तो टैलेंटेड है तेरा, तो PMT भी निकल जाएगा। उस ज़माने में PMT होती है, आज नीट होती है। तो जब PMT के लिए उसको कहा गया तो उसने कहा पापा मेरे तो मैथ्स है। तो उन्होंने कहा कि बायोलॉजी से 12th कर लो। उसने दोबारा 12th की, फिर यही प्रोसेस चालू हुआ। पहली बार PMT दिया, 2 अंकों से रहा,
फिर ये चलता रहा सिलसिला। फिर नेक्स्ट ईयर 2 चांस रहते, दूसरे साल फिर से 1 नंबर से रह गया। आखिरी में यह हुआ कि उसने कहा कि अब मैं पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं पिछले 5-6 सालों से तैयारी कर रहा हूँ और इसका मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, मैं पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि आप कैसी पागल जैसी बातें कर रहे हो, IIT का कॉलेज मिल रहा था, ले लो नॉर्मल नर्सिंग कर लो तो उसमें भी भविष्य है। तो उसने कहा कि पापा आज तक मैंने आपकी सुनी है, अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। तो पिताजी ने कहा कि बेटा ये बात गलत कह रहे हो आप, आपको मेरी सुननी पड़ेगी। तो पिताजी की ये बात सुनकर अनिल को काफ़ी बुरा लगा। उसने कहा कि पापा काम तो मुझे पेंटिंग का ही करना है, और वो घर छोड़कर बाहर चला गया और शहर में रहने लगा। उसके पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे उससे उन्होंने पेंटिंग के लिए तैयारी की और कोचिंग की। धीरे धीरे मार्केट में पता चला कि कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो बैठे हुए व्यक्ति की तस्वीर बना सकता है, किसी भी चीज़ को देखकर उसको हूबहू उतार सकता है। और उसका ये हुनर एक उस्ताद ने देखा, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको कुछ दिन प्रशिक्षण देकर आपको बड़े स्तर तक पहुंचा सकता हूं। उन्होंने कहा ज़रूर। जाकर उन्होंने 6 महीने तक उनसे प्रशिक्षण लिया। उसके बाद उनका पेंटिंग में बहुत शानदार नाम चला। 2 साल बाद जब वो घर आए तो पापा ने पूछा कि बेटा क्या स्थिति है तुम्हारी। तो उन्होंने कहा कि अब सब कुछ अच्छा चल रहा है और अब आज मैं वो कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था, और अगर मैं यही काम 5 साल पहले करता तो शायद और ज़्यादा आगे पहुँच पाता। ये एक छोटी सी कहानी है। ये कहानी आपको ये बताना चाहती है कि अगर आपके बच्चे कोई किसी भी क्षेत्र विशेष में अगर उन्नति करना चाहते हैं, अगर उनकी इच्छा है कि उनको कुछ बड़ा करना है, तो आप उनको कभी रोके नहीं। ऐसे ही लाखों अनिल हैं जिनको पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिल पाने के कारण वो अपने सपने साकार नहीं कर पाते हैं। आपसे छोटा सा निवेदन है कि अगर आपका बच्चा कभी आपसे कहे कि पापा मुझे ये बनना है, अंकल मुझे ये बनना है, भैया मुझे ये बनना है, तो आप उसको ये मत कहिए कि इस क्षेत्र में पैसा नहीं है, इस क्षेत्र में नाम नहीं है, इस क्षेत्र में कुछ नहीं होता है। क्योंकि हम बड़े बड़े सपने दिखा तो देते हैं, लेकिन सपने वही पूरे होते हैं जिसके लिए उसे ईश्वर ने तैयार किया गया है, जिसके लिए उसको ईश्वर ने भेजा है। और ईश्वर जब संकेत दे तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विशाल। धन्यवाद।